माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जशोदानंदन भज जनरंजन 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 जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जशोदानंदन भज जनरंजन जशोदानंदन भज जनरंजन जशोदानंदन भज जनरंजन जशोदानंदन भज जनरंजन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा
गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समस्त भक्तवृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। So today आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो श्रीमद् भागवतम की दूसरे स्कंद की 8वीं अध्याय की 19वां और 20वां श्लोक। तो अभी हम जाते हैं इसमें। तो 19वां श्लोक जो है इसमें कोई परपोट नहीं है, तो हम ऐसे उच्चारण करेंगे और उसके बाद 20वां श्लोक जो है उसको बार बार उच्चारण करके दोहराएंगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो 19वां श्लोक है, तो एक बार आप दोहरा सकते पीछे पीछे, उसके बाद हम 20वां श्लोक का बार बार उच्चारण। तत्तवानं परिसंख्यायानं लक्षणं हेतुलक्षणं पुरुषाराधना विधि योगस्याधि आध्यात्मिका सच। 20वां श्लोक है। योगेश्वरायश्वरा गतिर योगेश्वरा ऐश्वर्या गतिर लिंगाभंगस्तु योगिनम् वेदोपवेदा धर्मानम् इतिहासा पुराणय।
योगेश्वराय शरागतिर् लिंगभंगस्तु योगिनम् वेदोपवेदाधर्वाणम् इतिहासा पुराणयः योगेश्वराय शर्यागतिर् लिंगभंगस्तु योगिनम् वेदोपवेदाधर्माणम् इतिहासा पुराणयः योगेश्वराय शरागतिर् लिंगभंगस्तु योगिनम् वेदोपवेदाधर्माणम् इतिहासो पुराणयः योगेश्वराय लिंगभंगस्तु योगिना वेदोपवेदाधर्माणम् इतिहासा पुराणयः योगेश्वराय शर्यागतिर् लिंगभंगस्तु योगिनम् वेदोपवेदाधर्माणाम् इतिहासा पुराणः योगेश्वराय शर्यागतिर् लिंगभंगस्तु योगिनम् वेदोपवेदाधर्माणाम् इतिहास पुराणयः। तो अभी पहले अनुवाद पढ़ेंगे 19वें श्लोक का, उसके बाद शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे 20वां श्लोक। कृपा करके सृष्टि के तत्वमूलक सिद्धांत, इन सिद्धांतों के संख्या, इनके कारणों तथा इनके विकास और इनके साथ साथ भक्ति की विधि तथा योग शक्तियों की विधि के विषय में भी बताए। उसके बाद 20वां श्लोक के शब्दार्थ है योग शक्तियों की स्वामी का ऐश्वर्य गति प्रगति लिंग सूक्ष्म शरीर भंग विरक्ति तू लेकिन योगी नाम योगियों का वेद दिव्य ज्ञान उपवेद वेदों का अप्रत्यक्ष ज्ञान धर्माणाम धर्मशास्त्र का इतिहास पुराणों का अनुवाद इस डिवाइन के शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। महान योगियों की ऐश्वर्य क्या है और उनकी अंतिम गति क्या है? पूर्ण योगी किस प्रकार सूक्ष्म शरीर से विरक्त होता है? इतिहास की शाखाओं तथा पूरक पुराणों सहित वैदिक साहित्य का मूलभूत ज्ञान क्या है? तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। योगेश्वर 8 प्रकार की सिद्धियां प्रदर्शित कर सकता है, जिनमें परमाणु से भी सूक्ष्म बनना या पंख से भी
हल्का होना, इच्छानुसार वस्तुओं के प्राप्त करना और यहाँ भी इच्छा हो चले जाना, आकाश में किसी ग्रह का निर्माण करना इत्यादि कृत्य सम्मिलित है। ऐसे अनेक योगेश्वर हैं जो ऐसी नाना प्रकार की सिद्धियों में दक्ष होते हैं और इनमें से सर्वश्रेष्ठ है शिव। शिव सर्वश्रेष्ठ योगी है और सामान्य जीव से कहीं बढ़कर अद्भुत कार्य करने वाले हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की भक्त योगो शक्ति का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास नहीं करते, किंतु भगवत कृपा से वे श्री दुर्वासा मुनि जैसे महान योगेश्वर को भी परास्त कर सकते हैं। जो महाराज अम्बरीश से झगड़ा मोल लेकर उन्हें अपनी योग शक्ति की अद्भुत उपलब्धियां दिखाना चाहते थे। महाराज अम्बरीश श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतः श्री भगवान ने अम्बरीश महाराज द्वारा किसी प्रयास के बिना ही उन्हें योगेश्वर श्री दुर्वासा मुनि के क्रोध से बचा लिया और मुनि को राजा से क्षमा मांगनी पड़ी। इसी प्रकार जब द्रौपदी को कुरुवंशी मिलकर भरी सभा में नग्न देखना चाह रहे थे, तब श्री भगवान ने इस संकट की घड़ी में अशेष साड़ी प्रदान करके उसकी रक्षा की थी और द्रौपदी को तो किसी योग शक्ति का ज्ञान भी नहीं था। अतः श्री भगवान की असीम शक्ति के बल पर भक्त भी योगेश्वर होते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बालक अपने माता पिता की शक्ति से शक्तिशाली बनता है, वे किसी कृत्रिम उपाय से अपनी रक्षा नहीं करते, किंतु माता पिता के अनुग्रह से बच जाते हैं। महाराज परीक्षित ने विद्वान ब्राह्मण श्रील सुखदेव गोस्वामी से ऐसे महान योगियों की अंतिम गंतव्य के विषय में अथवा वे किस प्रकार अपने प्रयासों से या भगवत कृपा से ऐसी अद्वितीय शक्तियां प्राप्त करते हैं, उसके विषय में भी प्रश्न किए। उन्होंने सूक्ष्म तथा स्थूल भौतिक शरीर से उनकी विरक्ति के विषय में भी प्रश्न किए। उन्होंने वैदिक ज्ञान के सार के विषय में भी जिज्ञासा प्रकट की। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि समस्त वेदों का सार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानना और इस प्रकार श्री भगवान का दिव्य रूप प्रिय दास बनना है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्ण। तो आज के सुबह का जो श्रीमद् भागवतम की कक्षा है उसमें आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है, और जो भी ऑनलाइन अभी सुन रहे या बाद में सुनेंगे उनको भी बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो श्लोका है श्रीमद् भागवतम की दूसरी कैंटो की 8वें अध्याय का आज हम 19वां और 20वां श्लोक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो 19वें श्लोक में तात्पर्य नहीं है, तो इसलिए हम जस्ट और एक बार अनुवाद पढ़ेंगे, उसके बाद 20वें श्लोक में जाएंगे। कृपा करके सृष्टि के तत्वमूलक सिद्धांतों, इन सिद्धांतों के संख्या, इनके कारण तथा इनके विकास और इनके साथ साथ भक्ति की विधि तथा योग शक्ति की विधि के विषय में भी बताए। जैसे कि हम जानते हैं ये 8वें अध्याय में परीक्षित महाराज अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से कई सारे सवाल किए, तकरीबन 25-26 सवाल किए इस पूरे अध्याय में। और इसमें वो भगवान के साथ, भगवान की जो पोटेंसी से शक्तियां हैं उनकी संबंधित ज्ञान है उसके बारे में पूछा, भक्ति के बारे में पूछा, और भगवान की भक्ति जब हमारे हृदय में जागरूक होता है उसके क्या प्रभाव होता है, ये सारे चीज के बारे में उनकी अपनी ज्ञान तो बताए हैं और आगे भी वो पूछ रहे। तो यहाँ पे भी आज जो विषय है, मूल विषय है, वो है योगो शक्ति के बारे में और भक्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये मूल विषय है यहाँ पे। तो पहले तो ये जो क्रिएशन है, सृष्टि है, उसमें अलग अलग जो तत्व है इसके बारे में पूछा और योग शक्ति और भक्ति के बारे में पूछा 19वें श्लोका में। इसके बारे में सुखदेव गोस्वामी आगे जाके उसके जवाब देंगे। अभी जो 20वें श्लोक है इसमें वो पूछ रहे हैं महान योगियों की ऐश्वर्य क्या है और उनकी अंतिम गति क्या है। पूर्ण योगी किस प्रकार सूक्ष्म शरीर से विरक्त होता है। इतिहास की शाखाओं तथा पूरक पुराणों सहित वैदिक साहित्य का मूलभूत ज्ञान क्या है। तो जहां तक योग सिद्धि की बात है इसके बारे में उद्धव गीता में जब उद्धव जी सवाल पूछ रहे थे उसके जवाब में 15वें अध्याय में 11वें कैंटो के 15वें अध्याय में भगवान बता रहे कि जब किसी को योग सिद्धि प्राप्त करना होता है तो उसको अपनी इंद्रिय पे संयम होना चाहिए, मन पे काबू होना चाहिए, उसके जो सांस है, सांस प्रश्वास जो है, प्रश्वास निश्वास, उस पे उसके नियंत्रण होना चाहिए और भगवान पे उसका मन लगा होना चाहिए। ये सारी चीजें होना पड़ेगा, तभी किसी को योग शक्ति में उसको सिद्धि प्राप्त हो सकता है। तो इसके बाद उद्धव जी ये पूछ रहे हैं, तो ये योग सिद्धि प्राप्त करने का प्रक्रिया क्या है और कितने प्रकार की अलग अलग योग सिद्धि है। तो इसके बारे में यहाँ पे भी पूछा गया है। योग सिद्धि
कितने प्रकार है, क्या है। तो इसके जवाब में भगवान जी बोलते हैं कि कुल मिलाकर 18 प्रकार की योगी सिद्धि है। उनमें से 8 प्रकार की योगी सिद्धि है वो मूल है, प्राइमरी है, और बाकी जो 10 है वो सेकेंडरी है। तो ये प्राइमरी जो 8 सिद्धि है वो क्या क्या है? अष्ट सिद्धि जिनको कहते हैं। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री गोविंदाय। तो ये अष्ट सिद्धि वो क्या क्या है? तो हम जैसे जानते हैं, ये लोग जानते हैं अनिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकमिमा, इशिता, वशिता और काम वशिता। ये 8 प्रकार की सिद्धि है, अष्ट सिद्धि। तो इनमें से 3 सिद्धि तो ऐसा है जिसमें अपने शरीर का मैनिपुलेशन किया जाता है, शरीर का आकार का इधर उधर किया जाता है। तो अनिमा सिद्धि जो है उसमें स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट बन जाता है, छोटे से छोटे बन जाता है। जैसे हनुमान जी लंका गए थे, छोटा सा बानर बन गए थे। उनके लिए और भी कुछ कर सकते थे, बट छोटा सा बानर बन गए थे। तो ये जो हनुमान जी पूरा छलांग लगाए थे, उसके अंदर कई सारी सिद्धियों का वो किया है, उन्होंने इस्तेमाल किया है। उसके बाद बताएंगे, तो अभी अनिमा बताया ना, अनिमा सिद्धि। उसके बाद महिमा सिद्धि, बिकम ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, बड़े से बड़े बन जाना। तो सुरसा राक्षसी जब आई थी तो उसके सामने हनुमान जी बहुत बड़े बन गए थे, बहुत बड़े, महिमा सिद्धि। और बाद में एकदम छोटा बन के निकल आए, मुंह के अंदर घुस के, वही अनिमा सिद्धि, इस प्रकार। तो उसके बाद होता है लघिमा, बिकम लाइटर देन द लाइटेस्ट, हल्के से हल्के बन जाना। भगवान के लिए तो कुछ भी नहीं है। अब भगवान जी को जो यशोदा मैया गोद में ली थी तो बहुत भारी बन गई। तो यशोदा मैया सोचा रही तो बहुत भारी होगी, इसको नीचे रख दो। अब उतनी देर में तृणावर्त आया, अरे ये तो बहुत लाइट है, इसको उठा लो, उड़ा के कहाँ ऊपर ले गया, वहां जाके भारी हो गई दोबारा। तो भगवान कभी भी लाइट होते, कभी भी हेवी होते हैं। तो ये लघिमा सिद्धि है भगवान को। तो ये तो पूरी मात्रा में हर कोई सिद्धि है। उसके बाद है प्राप्ति सिद्धि। तो प्राप्ति सिद्धि में कोई भी जैसे यहाँ बैठा है ऐसे हाथ बढ़ाएगा, कहीं दूर दूर से जगह किसी किसी आम के पेड़ से फल ऐसे लेके आ जाएगा, प्राप्ति सिद्धि से। कई संतों को प्राप्त सिद्धि प्राप्त होता है। उसके बाद प्रकम्य सिद्धि, बहुत एंजॉय करने वाला कोई चीज है उसको एंजॉय कर सकते हैं। हमारे जो एक ये कर्दमा मुनि, जो श्रीमद् भागवतम में आता है, कर्दमा मुनि, उन्होंने भी बहुत योग सिद्धि प्राप्त की थी, और उन्होंने भी अपनी बहुत सारी योग साधना का इस्तेमाल किया था। जैसे देवहूति, माता देवहूति ने जब बोली उनके लिए कुछ उनके देखभाल की बंदोबस्त करे, तो उन्होंने हवा में एक महल जैसे से बना दिया था। आप सोचिए, किसी भी जगह आप जाएंगे तो वहां जाके होटल बुक करेंगे, ठीक है, वहां जाने के लिए आप गाड़ी बुक करेंगे, ठीक है ना। अब इसके लिए ये कोई जरूरत नहीं है, जिस पे रहते हैं होटल ही गाड़ी है, गाड़ी ही होटल है, ठीक है ना। और नीचे ऊपर का कोई नहीं है, रोड में जैम ऐसा कुछ नहीं है, और भी नहीं कि पृथ्वी चल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहीं भी घूम के किसी भी प्लेनेट पे चला जाता है फ्लाई करते हुए, और जहाँ जहाँ गया वहां लैंड कर गया, वही होटल हो गया। और उसके अंदर जो अ, आमोद प्रमोद की बंदोबस्त पूरी तरह से, हर चीज बहुत सुंदर है। तो पूरी योग सिद्धि से होगी। और जो थे जो पानी के नीचे वो कर रहे थे, साधना कर रहे थे, कौन थे? हम्म? नहीं नहीं, पानी के उसके बाद चौधरी मुनि पानी के नीचे साधना कर रहे थे। बाद में वो मछली को देख के मन में ऐसे विचार आया कि मुझे भी घर वर करना चाहिए ना। तो बाहर आए तो पहली बार तो चले गए मंदाता की पुत्रियों से पूछने के लिए। तो पहली बार तो पता लगा बात बनने वाली नहीं है। उसके बाद ना शरीर का वो चेंज कर दिया, रूप चेंज कर दिया, बहुत ब्यूटीफुल वो बन गया, प्राप्ति कर दी उन्होंने। और ये भी बोल सकते हैं आप प्रकम्बर सिद्धि, कुछ भी एंजॉय करने का शक्ति आ गया। तो इस प्रकार। उसके बाद इशिता सिद्धि,
तो सब पोटेंसीज, जो माया की सब पोटेंसीज है, उसको भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, इशिता सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार। उसके बाद वशिता सिद्धि। तो तीन गुण जो है, तीनों गुण उन पे काबू नहीं पा सकता ऐसे, उसको भी बाईपास कर जाते हैं वशिता सिद्धि से। उसके बाद काम वशिता, तो कहीं से भी कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत हाईएस्ट क्वांटिटी में। ये जो हमारा है ये कर्दम मुनि ऐसे महल बनाया था कि देखने लायक। शोभरी मुनि एक बहुत बड़ा जैसे राजधानी जैसे बना दिए थे, अपनी 50 पत्नी, और हर एक पत्नी क्या 100 पुत्र थे ऐसे। इतने लोगों के लिए एक विशाल प्रकांड एक अरेंजमेंट बना दिया था उन्होंने, कि मंदाता भी ये देख के चौंके कि मेरे बेटियों के लिए, इनके पास तो कुछ भी नहीं था, आज इतना कुछ है, कितना बढ़िया अरेंजमेंट बना दिया फटाफट। और उसके बाद है आपका तो इस प्रकार काम वशीयता हमने देखा। तो ये 8 प्रकार की सिद्धि प्राप्त करके आप समझ सकते कोई कितना कुछ कर सकता है, भौतिक रूप से कितना कुछ इस जगत में कोई कर सकता है। अच्छा, ये तो हो गया 8 प्रकार की मुख्य जो सिद्धियां हैं। उसके अलावा 10 प्रकार की गौण सिद्धियां भी हैं। तो ये जो है ना 8 प्रकार की सिद्धियां, इसके लिए भगवान के स्पेसिफिकली शेल्टर लेना आवश्यक है। और बाकी जो गौण सिद्धियां है, ये हाई ग्रेड मोड ऑफ गुडनेस से हो जाता है काम, तो सत्य गुण से हो जाता है। वो क्या क्या है? एक है, ये भगवान कृष्ण उद्धव जी को बता रहे हैं, अनुर्मी मतवाम। अनुर्मी मतवाम मतलब अपनी जो भूख प्यास से वो अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, अनुर्मी मतवाम, ये गौण सिद्धि है। उसके बाद देह अस्मिन, और दूसरी प्रकार की बॉडी में जो डिस्टर्बेंसेस आता है, गैस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब से मुक्ति। उसके बाद दूरा श्रवण दर्शनम, दूर दूर तक कुछ भी देख सकते हैं और कुछ भी सुन सकते हैं। उसके बाद मनज, मनजवा मतलब मन की गति से चलना, जैसे हनुमान जी के पास मनजवा मार्ग जो है ना बोलते हैं, मन की गति से जा सकते हैं। उसके बाद काम रूप, जैसा इच्छा वैसे रूप ले लिया। राम जी ने ये सारे हनुमान सेना को बोला था कि देखो, जब युद्ध लड़ोगे अपने रूप चेंज मत करना, दिक्कत हो जाएगी आइडेंटिफाई करने में, जैसा वानर हो ऐसे ही रहना। इनके पास ये क्षमता थी, कोई भी रूप चेंज करके कोई भी वो पकड़ लेंगे। राम जी ने स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन दिया अपने रूप मत चेंज करना। जो होता है ना, जो फुटबॉल खेलते हैं दो अलग अलग जर्सी पहन के, अब जर्सी बीच में चेंज कर लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो जो रूप है वो रूप मेंटेन करना, ताकि हमें पता लगे आपकी, मतलब हाँ, शत्रु पे तीर चलाने के बदले अपनी पे लगा दिया, तीर चला दिया, तो इसलिए भगवान तो जानते हैं, बट ये लोग गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए। तो उसके बाद परकाया प्रवेशनम, दूसरों के शरीर में घुस जाना, जो बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, जो कोई दूसरा कोई शरीर में घुस जाता है। वो तो साइंटिफिक कुछ ऐसे ही बोलते हैं, चढ़ गया है कुछ, तो ऐसे नहीं, भूत अलग बात है, किसी का आवेश हो गया, जो भी ऐसे बोलते हैं। अब क्या है उसके अलावा स्वच्छंद मृत्यु, हाँ हाँ, और भी है, अलग अलग टर्म्स है। उसके बाद स्वच्छंद मृत्यु, अपने पिताश्री के आशीर्वाद से भीष्म पितामह को भी मिल गया था स्वच्छंद मृत्यु, जब चाहो मरो, तब शरीर छोड़ो, स्वच्छंद मृत्यु। और क्या है देवनम सह क्रीड़ा अनुदर्शनम, वो जो अप्सरा लोग है, देवलोक अप्सरा लोग, उनके साथ देवता लोग जो भी आनंद प्रमोद करते हैं, वो यहाँ से बैठ के आप देख सकते हैं, आनंद से उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस प्रकार है। और क्या है, यथा संकल्प संसिद्धि, जैसा सोचा वैसे ही किया, कुछ उसको रोक नहीं सकता। और आज्ञा
अप्रतिहता गति, जो ऑर्डर दे दिया वो फुलफिल होके रहेगी, आज्ञा अप्रतिहता गति। अब ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे देखते हैं जो बोलते हैं वो भगवान सच करा के रहते हैं, और कभी कभी भगवान अपने आप को चेंज करा लेते हैं क्योंकि उनकी सिद्धि को सच कराना है इसलिए। तो इस प्रकार तो उसके बाद जिनके पास ये योग सिद्धि प्राप्त है उनको योगेश्वर बोलते हैं। और जिस प्रकार हम जानते हैं वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव सर्वश्रेष्ठ शिव जी है, उसी प्रकार योग सिद्धि में भी वो सर्वश्रेष्ठ है शिव जी। तो उनको ग्रेटेस्ट योगी बोला जाता है। और सारे जो साधारण जीव है उनसे परे है, क्योंकि हम जानते हैं शिव जी के अंदर 55 गुण है और साधारण मनुष्य के अंदर 50 गुण है, वो भी काफी कम मात्रा में है। तो शिव जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता, और योग सिद्धि में तो भूल ही जाओ। तो जहां तक भक्त की बात है, भक्त लोग डायरेक्टली ऐसा कोई सिद्धि का जो प्रैक्टिस नहीं करता, और अगर सिद्धि प्राप्त भी हो जाता है तो उसको प्रकाश नहीं करता, अपने अंदर छुपा के रखता है। तो भगवान कहते हैं कि जो ऐसे सिद्धि प्राप्त करता है वो भगवान में हमेशा मन लगा के रखता है। खासकर जो अष्ट सिद्धि है वो जो भगवान के मन लगा के रखता है, तभी ये सब में उनको कामयाबी मिलता है। पर भक्त के जीवन में अगर हम बात करते हैं तो ये बाधा डालता है, अड़चन डालता है। ऐसे सिद्धि प्राप्त कर गया, समझ लो कि मुझे पूरी तरह से समझ नहीं है कि ऑन डिवोशन सर्विस कितना इंपॉर्टेंट है। मुझे लगा भक्ति करने से चल जाए, तो साथ साथ लगे हाथ मैंने योग सिद्धि भी प्राप्त कर लिया। अब मैं क्या क्या कुछ कर सकता हूँ। आपके पास अगर अच्छी कोई मैजिक का नॉलेज है, आपके चुपचाप बैठ सकते हैं, चुपचाप बैठ पाएंगे। अरे इसको मैजिक दिखाओ, इसको मैजिक दिखाओ, नाम कमाओ, मन में ऐसे आता रहेगा, कुछ ना कुछ दिखाओ, कुछ हो। जब भी कोई बोलेगा ना ये व्यक्ति तो साधारण है, तब लगे अरे मैं साधारण हूं, मैं दिखाता हूं मैं कैसे असाधारण हूं, कैसा मैजिक दिखा सकता हूं, है ना। अब मैजिक दिखाने के लिए भी काफी सारी चीजें सामान इकट्ठा करना पड़ता है, पर योग सिद्धि ऐसा है बस जैसा मन चाहे, बड़ा छोटा कुछ भी। तो आप ये और क्या बोलते हैं ना, फास्ट फूड जैसा है, हैंडी है बहुत, इंस्टेंटली कर लो, इंस्टेंट कॉफी जैसा। तो और लगा रहेगा कि कभी भी कुछ भी कर लो। एक जोगी थे ब्रिटिश पीरियड में 1700 समथिंग, उसमें कुछ तेलंग स्वामी ऐसा कुछ नाम है। तो मैंने किसी भक्त से सुना था कि अभी भी वो रिकॉर्डेड है, मतलब न्यूज़पेपर या मतलब रिटन है, रिकॉर्डेड है कि ब्रिटिश पीरियड में ऐसे कुछ इलाहाबाद है ऐसे कुछ जगह पे रहते थे वो। तो ब्रिटिश पीरियड में मतलब वो नग्न घूमते थे, तो उन्होंने बोला ये क्या है, इनको ना अंदर करो। तो उन्होंने अंदर डाल दिया उनको। तो ये योग सिद्धि की बलबूते पे अपने आप को बहुत छोटा करके निकल आते थे हिरासत से। तो इन्होंने देखा अरे ये तो बाहर आ गए, इनको दोबारा अंदर करते थे, ऐसे 2-3 बार किया, उसके बाद बोला यार इनको पकड़ नहीं सकते, छोड़ दो। तो योग सिद्धि थी उनकी। तो ये होता है, ये सच है। तो इस प्रकार इनको कुछ नहीं कर पाएगा। इनके शिष्य थे वो भी बहुत फेमस हुए, तो उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, बट वो भी कुछ 120-25 साल जिए थे, और वो उनको भी बहुत योग सिद्धि प्राप्त हुआ था। वो पानी के ऊपर ऐसे लेविटेट करके साधना करते थे, बहुत लोग दूर दूर से देखने आते थे ऐसे। तो जहां तक मैंने सुना है भक्तों से कि उन्होंने शरीर छोड़ने के बाद उनकी जो समाधि दिया गया है ढाका में, बांग्लादेश में, और ये सुना है कि वहां पे इस्कॉन की प्रॉपर्टी के अंदर ही जो आखिरी उनके जो मालिक थे उन्होंने इस्कॉन को ये बोला है कि ये जो समाधि है उसका सम्मान करना, उसका ढंग से देखभाल करना, और बाकी ये प्रॉपर्टी आपकी है। तो सुना कि बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है वहां पे इस्कॉन की।
तो वो समाधि का आजकल बहुत सुंदर देखभाल किया जाता है, उनके चारों तरफ घूम घूम के संकीर्तन किया जाता है, ऐसे सुना है। तो प्रभुपाद भी बताते हैं कि जैसे वो उधर गए थे ना कुंभ मेला में, तो वहां पे तो बहुत ऐसे मिस्टिक जोगी ऐसे आ जाते हैं, क्या क्या चमत्कार दिखाते रहते हैं। आजकल भी दिखते हैं लोग उधर तेल गरम कर रहे हैं और उस तेल के अंदर बैठ गए हैं, या आग जला के उसके ऊपर बैठ गए, ऐसे ऐसे चीजें दिखाते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं ऐसे भी लोग हैं जिनको ऐसे सिद्धि प्राप्त हुआ है, जो एक नदी में डुबकी लगाएंगे, दूसरी नदी से बाहर निकलेंगे। जैसे गोदावरी में डुबकी लगाया, गंगा से निकले, गंगा में डुबकी डुबकी लगाया, कावेरी से निकले, ऐसे। तो ऐसे करते करके अलग अलग नदियों में हर दिन नहाते हैं। तो ऐसे भी सिद्धि प्राप्त प्रभुपाद बताते हैं। और दूसरी प्रकार की जो है, प्रभुपाद ये बताते हैं कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, उसमें आजकल अभी ये है, प्रभुपाद बताते हैं कि झाड़ू के ऊपर जो होता है ना, विच होता है, वो झाड़ू के ऊपर बैठ के इधर उधर घूम सकती है, पिशाची बोलते हैं। झाड़ू के ऊपर चढ़ के, जो क्या बोलते हैं, हैरी पॉटर में बताते हैं ना, हैरी पॉटर ऐसे वो घूम सकते हैं। ये प्रभुपाद बताया, ये आज की डेट में भी पॉसिबल है, प्रभुपाद के समय में बता। तो इस प्रकार की सिद्धि जो है लोग प्राप्त करते हैं। ऐसे करने के बाद कौन भक्ति करेगा, बताओ, क्यों करेगा, ऐसे मन रहे क्यों करेगा? कुछ तो ऐसे लोग हैं जो पानी के ऊपर से ऐसे चल के चले जाते हैं। तो प्रभुपाद ऐसे करके बोलते हैं, अरे कौन सी विद्या कमा लिया तुमने, हैं? जो भी कुछ पैसे हमें लगेंगे नाव में चढ़ के नदी को क्रॉस करने का, वो उतना ही पैसा तुमने बचाया ये सिद्धि हासिल करके, कौन सी तीर मार दिया तुमने? ये प्रभुपाद बताते हैं। तो मतलब ये बेकार है ये सब करने का, ये टाइम वेस्टर है, समय बर्बाद करने वाली बात। क्योंकि मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है, ये सब योग सिद्धि जो भौतिक है, भौतिक सिद्धि है, ये प्राप्त करके अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ गंवाना कोई मतलब नहीं। क्योंकि जो ऐसा कर सकता है वो भगवान पे मन भी मनोनिवेश भी कर सकता है। बोला है ना कि अष्ट सिद्धि के लिए भगवान पे मनोनिवेश करना चाहिए, बट भौतिक जो है ना इच्छा है इतनी ज्यादा है कि उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। कितने करीब आके कितने दूर, आप सोचो। हम्म? और ये इतना दुर्भाग्यजनक है। हम जैसे ज्ञान के बारे में जानते हैं, मनुष्य नाम सहस्रेशु कश्चित यथाचि सिद्ध, एक तो दुर्लभ ये है। दूसरी बात, अगर अलग अलग जन्म की अगर हम बात करते हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सदुर्लभ। तो ज्ञान के रास्ते में अगर आप चलोगे ना, तो कितनी जन्म आपको लेना पड़ेगा, बहुनाम जन्म, बहुत जन्म लेना पड़ता है। उसी प्रकार से योग सिद्धि के रास्ते पे अगर आप चलोगे, वही होगा दशा, बहुत जन्म लेना पड़ता है। कैसे हम जानते हैं? भगवत गीता की 6ठी अध्याय का 46वां श्लोक है। प्रयत्नात् यतात्मनस्तु योगी संशुद्ध किल विषय अनेक जन्म संसिद्धिस्ततो यति परम गति। अनेक जन्म, बहुत जन्म लेना पड़ता है, और जितना कल्मश है वो धीरे धीरे वो दूर होता है, तब जाके उसको सिद्धि प्राप्त होता है, तब जाके उसको सिद्धि प्राप्त होता है। बहुत जन्म की बात, 645 है। पर लास्ट वर्ष में, 6ठी अध्याय के लास्ट वर्ष में भगवान बताते मेरा विचार क्या है और मैं आपसे क्या अपेक्षा करता हूं। योगी नाम अपनी सर्वेशा मत गतना अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यम यो में युक्ता तमामता। योगियों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो भगवान में हमेशा मन लगा के रखता है और भक्ति के साथ भगवान को प्राप्त करने का कोशिश करता है। भक्ति एक ग्रही ऐसे बोलते हैं ना, जो भक्ति से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। 55वें श्लोक में भी 18 अध्याय का भगवान ये बताता है, भक्त्या माम अभिजानते। कई जगह पे इसका 8वें अध्याय के भी 21-22वें श्लोक में ऐसे भक्ति से भगवान को प्राप्त कर सकते हो, कई जगह पे इसका चर्चा है।
रिपीटेडली भगवान बताते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद भक्ति वेदांत प्रकोट हमें दिया है, क्योंकि जिस चीज से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, क्यों ना आपको वही चीज दे, रेदर देन आपको इधर उधर के ज्ञान दे। इसके लिए लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। बट जहां तक भक्ति की बात है, वो 18 अध्याय में से मैंने चेक किया है, 17 अध्याय भगवद गीता में कोई ना कोई आपको श्लोक मिलेगा जो भक्ति के बारे में बताया गया है। सिर्फ पहला अध्याय में वो हो सकता है, आप बोल सकते हो जो भगवान की शंख वगैरह है वो ट्रांसीडेंटल है, अलग तरह से इंटरप्रेट कर सकते, अलग बात है। डायरेक्ट श्लोक का मुझे मिला नहीं भक्ति के बारे में पहला अध्याय में, बाकी 17 अध्याय में कोई ना कोई श्लोक आपको मिलेगा। अच्छा, अभी जो क्या है, और जो योगियों में महान श्रद्धा वाला मुझ में ही स्थित रहता है, अपने अंदर मेरा चिंतन करता है और मेरे दिव्य प्रेमय सेवा करता है, वो मुझसे सब योग में मुझसे सबसे अधिक घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है और सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। भगवान का मत जो है अल्टीमेट होता है, एब्सोल्यूट होता है। भगवान से जुड़े रहना सबसे बड़ी बात है। उसमें अनएलोड डिवोशन सर्विस चाहिए। उसमें मिलावट होगी तो वो जोड़ना जो है ना वीक हो जाएगा। असली योग तो वो है। तो भक्त के पास भी योग सिद्धि होता है, जिसे हमने बताया था। अब ये जो भगवान कृष्ण के जो जितने ग्वाल बाल थे, उनके दोस्त थे, आपको क्या लगता है उनके पास योग सिद्धि प्राप्त नहीं था? ये महान महान सिद्ध व्यक्ति थे। हाँ, बहुत जन्म की पुण्य अर्जन करके, कृत पुण्य पुंजा, तब इनको ये स्थिति प्राप्त हुई। पर कभी भी ये लोग अपना जो है ना योग सिद्धि कभी दिखाएंगे नहीं, हमेशा शरणागत रहेंगे भगवान के। सिर्फ एक जगह पे मैंने देखा था, शायद गार्ग संहिता इसी में वो है, जो धनुकासुर का चर्चा आता है उसमें। उसमें बताते कि जो ग्वाल बाल लोग है ना, उन्होंने अपना अपना सिद्धि थोड़ा बहुत दिखा दिया था कि आप पावरफुल है, कुछ है, कुछ कुछ चर्चा आता है उसमें। एक ही जगह पे देखा और इतना बताते नहीं, बट इनके पास भी बहुत पावर थे, दिखाते नहीं, बिल्कुल शरणागत रहते भगवान के पास। तो इसी प्रकार से भगवान के प्रिय भक्त शिला प्रभुपाद के पास भी योग सिद्धि प्राप्त था। कैसे? ऐसे बार दो बार हुआ। प्रभुपाद ना कि पीछे पीछे, एक बार तो जमुना माता जी प्रभुपाद के पीछे पीछे चल रही थी और उन्होंने दिमाग में ये लगाया, उस समय भक्तों के मन में बहुत इनोसेंट सोच आते थे बहुत सारे। तो उन्होंने सोचा गुरु के पद चिन्ह पे चलना चाहिए, तो हम देखेंगे प्रभुपाद कहाँ कहाँ पैर रख रहे, जहां जहां रख रहे हम भी वहीं पे पैर रखें। ये सच सोच लेके वो पीछे पीछे चले। पर ताजों की बातें खास तो लंबी लंबी है, और देख रही है कि जहां जहां जमुना माता जी पैर रख रही है उस सारे जगह पे इंप्रेशन बनती जा रही है, और प्रभुपाद आगे आगे चलते जा रहे, कोई इंप्रेशन नहीं बन रहा है। वो पैर रखने जा रही, कोई इंप्रेशन नहीं, पता नहीं लगा, चौंक जा रही है क्या हो रहा है। तो अंत में जाके पूछती है प्रभुपाद से, प्रभुपाद मैं भी चल रही थी उसी घास पे, इंप्रेशन बनती जा रही, आप भी चल रहे थे आगे आगे, आपके कोई इंप्रेशन क्यों नहीं बना? तो प्रभुपाद बता रहे थे ये आपको बाद में पता लगेगा। पता ही नहीं, बाद में कभी पता लगेगा, ऐसे बताया। तो प्रभुपाद के पास ऐसे मिस्टिक पावर थे, हाँ? पर वो दिखाते नहीं थे। तो एक बार जो राधा लंदन एशियर का इंस्टॉलेशन सिरोमनी चल रहा था, तो जगह जगह पे ऐसा दिखाया गया है कि जो होता है ना, लास्ट फिनिशिंग टच जो है, वो प्रभुपाद के बिना बात बनती नहीं थी। ये हर जगह पे, कई जगह पे देखा गया कि भक्तों के पास उन्होंने एम्पावर तो जबरदस्त किया था सारे भक्तों को। जैसे प्रभुपाद के समय पे 108 मंदिर जो बन गया था, ये क्या भगवान प्रभुपाद हर जगह जाके बना रहे थे? नहीं, पर प्रभुपाद ने ऐसे जबरदस्त तरीके से एम्पावर किया था। नए नए लोगों को, जो हिप्पीज थे, उनको ऐसे एम्पावर किए थे कि जो कि बहुत बड़े बड़े काम कर डाले, बड़े बड़े टेम्पल बना दिए, ऐसे एम्पावर किए उन्होंने। तो ये जो सिद्धि है, पर डायरेक्टली भी कभी कभी जो होता है ना, कभी कभी छुपा नहीं सकते, निकल आते हैं।
तो जो राधा लंडन का इंस्टॉलेशन हो रहा था, उन्होंने ऐसे कुछ तो था, डिटेल्स एग्जैक्टली प्रिसाइजली याद नहीं आ रहा है, बट उसमें कुछ प्लेटफॉर्म था, ऐसे कुछ स्टोन का स्टेज बनाए थे, उसमें पत्थर के वो कुछ हेवी पिलर्स वगैरह ऐसे थे जो एक आदमी ऐसे उठा नहीं सकता, मतलब शक्तिशाली वो लोग चाहिए, हाँ, उसको उठाने के लिए पहलवान लोग चाहिए उसको उठाने के लिए। हाँ, प्रभुपाद वहां पे बैठे हुए थे और कुछ तो विषय ऐसे हुआ और वो गिरने वाला था डीटी के ऊपर। प्रभुपाद छलांग लगे, कोई उठा और उसको पकड़ लिया, अकेले में इतना हेवी चीज को पकड़ लिया इस उम्र में। तो ये योग सिद्धि की सेवा नहीं हो सकते, कैसे पकड़ लिया। तो इस प्रकार यहाँ पे प्रभुपाद कभी भी छुपाएंगे नहीं, भगवान को बचाने की बात, भगवान की रीति को बचाने की बात है, तो प्रभुपाद इस चीज को क्यों छुपाएंगे, सिद्धि तो इसी काम में आने वाली है। तो इस प्रकार प्रभुपाद ने अपनी योग सिद्धि क्या प्रदर्शन, मतलब प्रदर्शन तो नहीं किया, निकल आया वो छुपाने। तो ऐसे जो है था ना, ऐसे योगेश्वर बहुत होता है, जैसे ब्रह्मा जी है, ब्रह्म विमोहन लीला में उन्होंने भी अपना योग शक्ति दिखाने की कोशिश किया, बट वो कुछ मतलब तुच्छ था भगवान की योग शक्ति के सामने। अब जो दुर्वासा मुनि है, शिव जी का इंकारनेशन, इनके पास भी बहुत योग शक्ति प्राप्त था। आप सोचिए, ऐसा योग शक्ति जिसके बलबूते पर वैकुंठ तक जा सकते थे, कितनी योग शक्ति बताओ। अब वो दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज से, हाँ, दुश्मनी कर ली। अब जो अम्बरीश महाराज, वो भगवान की अनन्य भक्ति है। ये बताया गया है कि जो नवविध भक्ति है, नवविध भक्ति का हर एक प्रकार का भक्ति रोज अम्बरीश महाराज करते थे, ठीक है। तो ये है अम्बरीश महाराज, भगवान की इतनी प्रिय भक्त है। उनके पास जो ऑपुलेंस थे, कहा जाता है कि वैकुंठ से भी ज्यादा थे अम्बरीश महाराज। अच्छा, अब बताओ, ये तो हमने सुना है कि जो द्वारका में हो तो नेचुरल है, द्वारका में जो भगवान कृष्ण थे तो सुदर्शन चक्र उसका प्रोटेक्शन देता था घूम घूम के, ये तो अंडरस्टैंडेबल है। बट अम्बरीश महाराज को प्रोटेक्शन देने के लिए भगवान की सुदर्शन चक्र स्टैंड बाय रहता था, यह कहाँ सुना हमने। तो भगवान ऐसे नहीं बोलते अहम भक्त पराधीन, ऐसे नहीं बोलते। तो ऐसे जैसे जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनको कितना जेड स्केल का सिक्योरिटी दिया जाता है, जेड सिक्योरिटी दिया जाता है ना। तो भगवान की भक्त को ऐसा सिक्योरिटी मिलता है कि कोई एटम बम भी फेंक देना तो भी सुदर्शन चक्र उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब जेड की आगे तो कुछ होता नहीं है एबीसीडी में, बट इसके आगे भगवान की हिसाब निकल शुरू हो जाता है। तो ऐसे प्रोटेक्शन अम्बरीश महाराज को दे रखा है ऑलरेडी। अगर ये जो अगर क्रोध में नहीं होते, अहंकार में नहीं होते, तो दुर्वासा मुनि को इतनी सी बात पता नहीं लगता, पर उन्होंने पंगा मोल लिया। आप जो है, जब सुदर्शन चक्र उन्होंने अपना शक्ति दिखाना चाहा तो नाकाम रहा। अब वो सुदर्शन चक्र पीछे पीछे गया, तो वो सीधा भगवान घूमते घूमते सबके पास गया, शिव जी ने सबके पास गया, आखिरी में विष्णु जी के पास गया, तो भगवान ने बोला अहम भक्त पराधीन, तुम भक्तों के पास जाओ, वो अगर आपको क्षमा करेंगे तभी आपका क्षमा होगा। मैं तो भक्तों की पराधीन। श्रीवास ठाकुर के जो धोबी थे, हम्म, उसके लिए भी चैतन्य महाप्रभु का कृपा था, धोबी के लिए। और गजेंद्र को जो मगरमच्छ ने पकड़ा था ना, उसका उद्धार पहले हो गया, क्योंकि वो भक्त के पैर पकड़ा था, इतना कष्ट दिया और उद्धार उसके पहले हुआ। ये ऐसे होता है भगवान कि भक्तों का पैर जिसने पकड़ा उसका उद्धार कर दिया भगवान ने, ऐसा है। तो तो दुर्वासा मुनि एक ब्राह्मण थे और अम्बरीश महाराज एक क्षत्रिय थे। ये वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से किसके पोजीशन ऊपर है, ब्राह्मण की। वो ब्राह्मण क्षत्रिय के पैर पड़ रहा है, क्षमा याचना कर रहा है।
मतलब अम्बरीश महाराज तो क्षमा करने के लिए बैठे हैं, वो तो भगवान के परम भक्त है। तो ऐसा है। तो भगवान ने 29वां श्लोक जो नव अध्याय भगवत गीता की, उन्होंने बोला है, समहम सर्वभूतेषु न वै देश्यस्ते प्रिया ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्या। कोई परम भक्त बन जाओ भगवान की, तो देखो भगवान आपके लिए क्या पार्शलिटी करते हैं। पर अगर आपने इधर उधर ऑफेंस किया तो भी भगवान की गिनती से आप निकलते नहीं हो। इंद्र जी के बारे में हम जानते हैं। एकेचन स कलापुंस कृष्णस्त भगवान से इंद्रादि व्यकुलम लोके गृह्णान्ति गृह्णान्ति जुगे। इंद्र जी को रक्षा करने के लिए आते हैं भगवान, पर इंद्र जी के मन में अगर कोई विकार आता है उससे भी उनको रक्षा करते हैं। गोवर्धन लीला में हमने देखा, उनके अंदर जो रिपु होते हैं उससे भी भगवान उनको रक्षा करते हैं। तो उसी प्रकार अगर कोई भक्त अहंकारी हो जाता है तो उसको भी भगवान अपने हिसाब से डील करते हैं, सजा देते ताकि वो सुधर जाए। तो भगवान ऐसे तो सबके लिए बराबर है। हमने वित्रासुर और इंद्र का वो जो देखा है, उसमें तो इंद्र का रक्षा करने भगवान आते हैं, तो यहाँ पे ऐसा लगा जैसे पता नहीं किसको रक्षा किया, वित्रासुर को रक्षा किया, इंद्र की रक्षा किया। वित्रासुर डिलीवर हो गया और इंद्र यहीं पे रह गए। ऐसा, तो ऐसा है। द्रौपदी जी का जब वस्त्र हरण हो रहा था, तो सारे पुरुष लोग थे वहां पे, उनको नग्न करने की प्रयास किया जा रहा था। और सिर्फ शक्तिशाली पुरुष लोग ही नहीं थे वहां पे, उनमें से कुछ कुछ है ना, उनके पास मिस्टिक पावर भी थी। इवन दुर्योधन के पास भी था। कैसे? वो बाद में जो सरोवर के नीचे जाके ध्यान कर रहा था सांसें रोक के, तो कितना मिस्टिक पावर था उसके उसके अंदर, मिस्टिक पावर था। पर किसी का कोई मिस्टिक पावर काम नहीं आया। जो भगवान की कृपा की बरसात जब हुई तो किसी का कोई मिस्टिक पावर काम नहीं किया, जैसे ब्रह्म विमोहन लीला में हुआ। योगेश्वर की भी ईश्वर है वो भगवान, सारे योगों के वो स्रोत है, योगेश्वर का भी स्रोत है। और द्रौपदी के पास कोई मिस्टिक पावर नहीं थी। ऐसे तो कहा जाता है उनके पास भी 10,000 हाथी की बल थी, कहीं भी बताया जाता है। पर जो है ना, ऐसे उनके पास मिस्टिक पावर नहीं थी। पर भगवान ने उनकी रक्षा की। तो भगवान से कनेक्टेड होने के नाते जैसे भक्त है उनको बहुत शक्तियां प्राप्त होता है, बहुत शक्तियां प्राप्त होता है। जैसे एक जैसे कुत्ता को ले जाते हैं ना, कुत्ता बंधा हुआ रहता है, मालिक ले जाता है रस्सी पकड़ के, तो वो बहुत इधर उधर भुगता है, उसके वो होता है ना, डेयरिंग हो जाता है बहुत ज्यादा कि मेरा मालिक साथ में है। तो बच्चा भी होता है, कई बच्चा जो है ना बहुत डेयरिंग चलता है ऐसे, तो कोई इधर उधर से अगर कुछ बोल देता है, तो कुछ बच्चे तो ऐसे डेयरिंग कुछ बोल देगा, ऐसे कुछ है कुछ आखिर माँ बाप के पैर के नीचे छुप जाता है, बोलता है एज लॉन्ग एज मैं यहाँ पे छुपा रहूंगा आई एम सिक्योर्ड। तो माँ बाप पे आश्रित रहता है, तो हमें भी ऐसे भगवान की कृपा पे आश्रित रहना है। वो ही असली सिद्धि है, वही हमें प्राप्त करना है। हम प्रहलाद महाराज की स्टोरी जानते हैं, अभी नरसिम्हा चतुर्दशी आने वाला है। वो स्मरण के आचार्य है। प्रहलाद महाराज कितना भगवान पे आश्रित थे। वो कहा गया है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि वो कनेक्टेड थे भगवान से इस प्रकार, हम्म, कि जैसे कोई आवरण था उनके ऊपर, कि कोई भी टॉर्चर जितना भी कुछ किया जा रहा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि वो भगवान से पूरी तरह से कनेक्टेड थे। असली योगा सिद्धि तो ये है, हमेशा स्मरण करना। असली सिद्धि तो ये यही है जो जोगी नामा सर्विस, असली सिद्धि यही है, असली जोगी यही है। तो इसलिए उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया, हिरण्यकशिपु और बाकी उनके साथी किसी कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया। माया की सबकॉन्शियस पे उनकी काबू हो गई बिना प्रैक्टिस किए, कि उनको आग भी जला नहीं पाया, जहर काम करना छोड़ दिया।
ऐसे सारे सिद्धि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, अपने आप प्राप्त हो रहा था भगवान की कृपा से। तो अपना कोई प्रयास नहीं करते, जो द्रौपदी ने भी कोई प्रयास नहीं किया था, प्रहलाद महाराज ने भी अलग से कोई प्रयास नहीं किया था, सब अपने आप पूरा था। पर हमारे जो ये अल्प बुद्धि की स्थिति में वो कंडीशन है, हम अगर हम किसी भी प्रकार से गलती से भी योग सिद्धि की तरफ बढ़ेंगे तो ये पूरी तरह से बाधा डालेगा। ये 440 वोल्ट वाला कहानी है, क्योंकि पूरा हम भक्ति से दूर हो जाएंगे। तो ये भी उन्होंने पूछा था कि परपोर्ट क्या है सारे वैदिक शास्त्रों का। तो ये प्रभुपाद ने बताया है परपोर्ट में, वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। सारे वैदिक शास्त्र अध्ययन करने का हाँ, क्या उद्देश्य है? भगवान को जानना। और भगवान को अगर हम जानेंगे कितनी महान है, ऐसा नहीं कि गॉड इज ग्रेट, भगवान किस प्रकार से महान है डिटेल बताया हुआ भगवत गीता में और भी बाकी शास्त्रों में है। वो जब हम अच्छी तरह से जानेंगे तो हमारे पास कोई ऐसा नहीं कि कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, कोई हम सोचने की प्रयास भी नहीं करेंगे, सीधा भगवान पे हम समर्पित हो जाएंगे। जो भगवान ने जस्ट इंस्ट्रक्शन दिया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज। तो ये अपने आप श्रीमद् भागवतम तो ऐसा ग्रंथ है जो हम अध्ययन अगर करेंगे तो किस प्रकार भौतिक जो सृष्टि है उसकी तरफ हमारा विरक्ति आएगा और किस प्रकार भगवान से हम आकर्षित हो जाएंगे, हमें पता भी नहीं लगेगा। ये मक्खन की तरह स्मूथली श्रीमद् भागवतम ये काम कर देते हैं, भगवान की तरफ आकर्षण कैसे बन जाता पता भी नहीं लगता। अगर हम कुछ अध्याय ऐसे तो जगह जगह पे है, फॉरेस्ट पाथ ऑफ मटेरियल लाइफ एक चैप्टर है, महाराज रघुगुना के साथ जड़ भरत की जो वार्तालाप है, फॉरेस्ट पाथ ऑफ मटेरियल लाइफ जो है ना इंग्लिश में उसका टाइटल है। तो वो चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाए विरक्ति कैसे बनता है। ऋषभ देव की अपने पुत्रों से जो इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ेंगे तो पता लगेगा विरक्ति कैसे डेवलप करना है, अपने आप विरक्ति डेवलप हो जाएगा। ऐसे कई जगह है श्रीमद् भागवतम में, भगवान किस तरफ डायरेक्ट आकर्षण हो या विरक्ति हो, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से। और ये बताया गया है कि किस प्रकार से ये जो सूक्ष्म शरीर से अलग कैसे हो जाते हैं। तो ये जो हम जानते वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनाति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यहितुकम। अगर हम भक्ति करेंगे तो ज्ञान वैराग्य हमारे अंदर अपने आप प्रकट हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार जो भक्ति में शुद्ध भक्ति में कोई लगे हैं तो उनके अंदर वैराग्य तो अपने आप भक्ति के बलबूते पे हो जाता है। और जो व्यक्ति डायरेक्ट भक्ति नहीं करता है उस समय के साथ साथ धीरे धीरे करके विरक्ति आता है, समय के साथ साथ बहुत जन्म के बाद धीरे धीरे भौतिक इच्छाओं से उनको धीरे धीरे मुक्ति मिलता है, सारे जो कलमश दूर होता है, तब जाके भगवान की शरण लेते हैं। तो जैसे सत्यजीत था, उसके पास जो मणि था, समंतक ज्वेल था, उसके बलबूते पे उसको सोना तो बहुत मिल रहा था, शांति मिल रहा था क्या? नहीं मिलता था। भगवान की प्रोटेक्शन मिला? नहीं। भगवान को प्रोटेक्शन मिलने के लिए भगवान ने बोला ये मुझे दे दो, पर नहीं दिया। जो जिस चीज से बचना था, भौतिक अटैचमेंट से बचना था, उससे तो बच नहीं पाया वो, और उसका परिणाम उसको बहुत बुरी तरीके से झेलना पड़ा। तो जैसे सनातन गोस्वामी के पास स्पर्श मणि था, जो स्पर्श मणि जो ब्राह्मण को उन्होंने दिया वो ले गया, बाद में वापस आए ये सोच के आ रही इनके पास और कीमती कोई चीज होगा, तभी तो ये अपने आप आराम से दे दिया उन्होंने। अब सनातन गोस्वामी जब बताने वाले थे क्या देने वाले, तो बोला ये पहले फेंको जमुना में, इससे पूरे डिटैच जब हो गए तभी हम देंगे। तो भक्ति पाने के लिए हमें भौतिक कलमश से बाहर आना पड़ेगा। 10th ऑफेंस यही है, भौतिक आसक्ति अगर बना के रखेंगे तो हमें जब मन लगा के जब नहीं कर पाएंगे।
छह गोस्वामी ने सब कुछ छोड़ के वृंदावन चले गए, भगवान की श्री चरण के आश्रय लिए, और अनचाहते हुए, ना चाहते हुए, किस प्रकार उनके पास सिद्धि थी। रूप गोस्वामी जब लिखते थे ना, 13 कदम के नीचे बैठ के लिखते थे, अगर उन्होंने बहुत सुंदर कोई सुखद टॉपिक लिखा ना, तो ऊपर का पेड़ में बहुत सुंदर सुंदर फूल आ जाता, खिल जाता था, और अगर कोई दुखद से कुछ लिखा तो सारे पत्ते उत्ते झड़ जाते हैं। ये भगवान कितने सुंदर तरीके से अपने भक्त के साथ लीला करते हैं। तो अ, ये भगवान की अनन्य भक्ति और सारे ये जो दूसरे प्रकार की ऑपुलेंस है, उसको दूर रख के भगवान के करीब जाने के जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, भगवान प्राप्त नहीं होंगे। चाहे कोई कितना भी करीब ना हो जाए, चाहे वो महालक्ष्मी ही क्यों ना हो जाए, उनको भी रासलीला में प्रवेश नहीं मिले, क्योंकि वो अपने आप को इस ऑपुलेंस से अलग नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए हमारे अंदर ये सेवा भाव आना चाहिए। हम उसके लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए हमें कि कोई भी भौतिक कलमश से हम दूर हुए, इंक्लूडिंग ये सारे जो सिद्धियां है, इससे भी दूर हुए, और भगवान की तरफ अनअलर्ट लविंग डिवोशन सर्विस हमारे अंदर जागरूक हो। जिस प्रकार से हमारे छह गोस्वामी भगवान की परम भक्ति प्राप्त किए थे, उन्हीं की फुटस्टेप्स को फॉलो करके हमें भगवान की शरण लेना है, क्योंकि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांति। हम परम शांत हो सकते हैं भगवान की कृष्ण भक्ति प्राप्त करके। और ये शांति किस प्रकार, प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचन शांत सदैव हृदयेषु विलोकायन्ति याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। शांत होता है भक्ति, शांत रूप से भगवान को अपने हृदय में अवलोकन कर सकता है। ऐसे प्योर डिवोटी बनने का हमें एस्पायर करना चाहिए। आचार्य की कृपा प्रार्थना करते, छह गोस्वामी की कृपा जांचना करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। इसी के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम देता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम